ऐसी कोई गन नहीं जो पाकिस्तान के दारा आदम खेल गांव में नहीं मिलती हो। ये गांव खैबर पख्तूनख्वा सूबे में है, जो पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर पे है। यहाँ हथियार बनाने वाले इतने शातिर हैं कि वो एंटी एयरक्राफ्ट से लेकर पेन गन तक बनाते हैं। हथियारों को बेचने वालों का कहना है कि वर्ल्ड में ऐसा कोई हथियार नहीं जिसे ये नहीं बना सकते। इनके टूल्स भले ही पुराने हों, लेकिन इनसे बनने वाले हथियार बेहद सटीक होते हैं। ओरिजिनल हथियारों का सीरियल नंबर तक इन अवैध हथियारों पर डाला जाता है। इस गांव की गली गली में इस तरह के हथियार बनाने की दुकानें हैं। इस गांव में 75% लोग अवैध हथियार बनाने का कारोबार करते हैं। ये बिजनेस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होता है। लेकिन अब एक बड़ा बदलाव शायद पहाड़ों के बीच इस गांव और यहाँ के रहने वाले युवाओं की किस्मत बदल दे, क्योंकि दिन में हथियार बेचने वाले हाथ अब किताबों का दामन थाम रहे हैं। जब पाकिस्तान के इस सबसे कुख्यात हथियार बाजार का शोरगुल दिमाग पर भारी हो जाता है, तो हथियारों के सौदागर मोहम्मद जाबेज अपने स्टॉल से दूर जाकर इस लाइब्रेरी की किताबें पढ़ने लगते हैं। ये मेरा शौक है, मेरा पसंदीदा शौक, इसलिए कभी कभी मैं चुपके से निकल जाता हूँ। मैं हमेशा चाहता था कि हमारे यहाँ एक पुस्तकालय हो और मेरी इच्छा पूरी हो गई। दारा आदम खेल शहर की आदिवासी बेल्ट का हिस्सा है, जहां आसपास के पहाड़ों में दशकों से उग्रवाद और नशीली दवाओं का चलन है। यहाँ के लोगों को पढ़ाई और किताबों के लिए रुजू करना आसान नहीं था। शुरुआत में मैं निराश था। लोग मुझसे पूछते थे, दर्रा आदम खेल जैसी जगहों पर किताबों का क्या फायदा, यहाँ कौन कभी पढ़ेगा। अब हमारे पास 500 से अधिक सदस्य हैं। इस इलाके में बेहद गरीबी है, स्कूल भी काफी कम है, लेकिन अब नजरिया धीरे धीरे बदल रहा है। लाइब्रेरियन शरीफुल्ला अफरीदी के मुताबिक खासकर युवा पीढ़ी के बीच अब हथियारों के बजाय शिक्षा में रुचि नजर आने लगी है। बंदूकों और हथियारों की धूल भरी गलियों में जहां सिर्फ शोर सुनाई देता है, वहां हथियारों की दुकानों को छोड़कर कई युवा चाय की चुस्कियों के साथ किताबों में लीन नजर आते हैं। हथियार और किताबें एक साथ नहीं हो सकती, इसीलिए लाइब्रेरियन अफरीदी अपनी शिफ्ट के दौरान हथियारों को लाने की अनुमति नहीं देते, तो लड़के AK-47 को दरवाजे पर छोड़कर लाइब्रेरी के अंदर आते हैं। लाइब्रेरियन कहते हैं कि उन्होंने पुस्तकालय को हथियारों के ढेर पर बनाया है और उन्हें उम्मीद है कि वो इन हथियारों को किताबों के नीचे हमेशा के लिए दफन कर देंगे। लाइब्रेरी के लिए प्लांट दान करने वाले 65 साल के इफरानुल खान कहते हैं कि इल्म इंसान के लिए जरूरी है और सुंदरता हथियारों में नहीं, शिक्षा में है। इल्म इंसान के लिए जरूरी है, सुंदरता हथियारों में नहीं, शिक्षा में है। हथियारों के ढेर पर बनी ये लाइब्रेरी यहाँ रहने वालों के दिल और दिमाग पर कितना और कब बदलाव लाएगी, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन हथियार पकड़ने वाले हाथों में किताबें जरूर अच्छी शुरुआत है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। देश विदेश की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल।